नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे। आफत बरस रही है जहां कांकेर में जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घरों में पानी भर गया है। छोटे बड़े नदी नाले सभी उफान पर हैं। दुधावा जलाशय का गेट भी खोल दिया गया। चारों गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। गेट से 3000 क्यूसेक और ओवरफॉल से भी 17,664 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आप ये देखिए कि आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं वो पूरे भर चुके हैं पानी से। पूरे इलाकों में पानी भरा हुआ है। अब लोग बमुश्किल इस पानी को अपने घर से निकाल के बाहर फेंकने की जद्दोजहद में जुटे हुए। किस तरीके से खासतौर पर गरीबों को मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। जीवन जो जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कांकेर जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घरों में पानी भर गया। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं और इस बार जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दुधावा जलाशय का भी गेट खोला गया है। चारों गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। गेट से 3000 क्यूसेक और ओवरफॉल से भी 17,664 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। अजूनी थाना भवन में 2 फीट पानी भर गया। पानी के साथ कई जीव भी बहकर आ गए हैं और पानी से लबालब थाने में ही स्टाफ काम कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये थाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है। धमतरी से एक खबर है। इलाका तो पूरा जलमग्न है ही, लेकिन आप ये देखिए कि थाने के अंदर भी पानी भरा हुआ है और मजबूरी इतनी है कि यहाँ पर बैठकर जो पुलिसकर्मी हैं वो काम कर रहे हैं और थाने के अंदर पानी भरने की तस्वीरें आपके सामने। दस्तावेज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। लोग भी यहाँ पर शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी में पूरे पैर डूब जाते हैं। आप देखिए कि आधी कुर्सियां, टेबल सब पानी में डूबा हुआ है। बिलासपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गरज चमक के साथ हो रही बारिश, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस दौरान लोगों के घरों के अंदर भी पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेली जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। लोरमी खुड़िया इलाके में जोरदार बारिश हुई है। धान की फसल के लिए ये बारिश काफी अच्छी मानी जा रही है। तो जिन्होंने धान रोपा है उनके लिए तो ये बारिश वरदान साबित हो रही है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भर चुका है, जल भराव के हालात बन गए हैं, वहां पर जरूर काफी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। लोरमी खुड़िया में जोरदार बारिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंगेली की एक खबर है जहां पर आप देखेंगे अभी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। धमतरी, बेमेतरा, कांकेर समेत 30 शहरों में अलर्ट जारी हुआ है। खबर छत्तीसगढ़ से है जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। एमपी में नया सिस्टम हुआ एक्टिव। अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, रीवा समेत 4 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर जहां मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। एमपी में नया सिस्टम एक्टिव हुआ है और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है और इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जबलपुर, रीवा समेत 4 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया। तनु वर्मा रायपुर से लाइव जुड़ गई है। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, अभी और बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। जानकारी है कि कई संभागों में अभी तेज गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार बारिश आने
आने वाले 3 दिन में देखने को मिलेगी। राजधानी अगर मैं भोपाल की बात करूं तो कल देर शाम से बारिश का दौर जारी है। ये बात अलग है, कभी ये बारिश जो है वो झमाझम होकर गिरती है तो कभी फुहारों के तौर पर गिरती है। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का ये बड़ा तालाब जो है वो पूरी तरीके से लबालब है और इसके लबालब होने के चलते 2 बार जो है वो इसके गेट खोलने पड़े, जिसके चलते भटभरा और कलियासोत और केरबा जो डैम इसके नीचे तलहटी में पड़ते हैं उन सबको भी खोलना पड़ा था, जिसके चलते जो नदी नाले हैं उन पर भी उफान देखने को मिला था। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन तक राजधानी के सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और खासकर चाहे नर्मदापुरम का इलाका हो या फिर जो रीवा का इलाका हो, जबलपुर का इलाका हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो या मालवा निवाड़ का इलाका, एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां इस तरह की बारिश ना हो। देखिए मौसम विभाग के अगर आंकड़ों के लिहाज से हम देखें तो औसत से अधिक बारिश अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है और लगभग 49 जिले ऐसे हैं जहां औसत से अधिक बारिश हुई है। केवल 4 या 5 जिले ही ऐसे बचे हैं जहां पर औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो केवल ये 3 दिन ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी कुछ और नए सिस्टम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हो सकते हैं, जिसके चलते 15 सितंबर के बाद फिर से एक बार मानसून सक्रिय हो सकता है। तो अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो अब ये बारिश जो है वो आफत की बारिश बनकर मध्य प्रदेश में बरस रही, क्योंकि कई इलाके ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर नदियां हैं, नाले हैं या तालाब हैं वो लबालब हो चुके हैं और अब घरों में पानी भरने लगा है और इन तालाबों या नदियों में जो लोग जलप्रपात को देखने पहुंच रहे हैं वो हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। तो फिलहाल 3 दिन मध्य प्रदेश के लिए भी अभी और ज्यादा भारी रहने वाले, क्योंकि आफत की बारिश लगातार मध्य प्रदेश में यूं ही बरसती रहेगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ ही तनु के पास चलते हैं। तनु, छत्तीसगढ़ में कैसे हालात हैं? हम देख रहे हैं कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरा पानी में डूब चुके हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में जो है वो देखने को मिल रहा है और बीते दिनों से राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बीते 2-3 दिनों से वहां पर लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। वहां लोगों के घरों पर पानी घुस गया तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं, जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी बीते रात से मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो जारी है और सुबह भी झमाझम बारिश का दौर जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिला और ये बीती रात से हुई बारिश से ही ड्रेनेज सिस्टम की राजधानी रायपुर में पोल खुल चुकी है। राजधानी रायपुर में भी सड़कों में पानी जो है वो भर चुका है। इसके अलावा जो नालियों का पानी है वो कई इलाकों में लोगों के घर के अंदर तक पहुंच गया है। तो वहीं जलमग्न वाली स्थिति राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रही है और इससे आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे के लिए प्रदेश के 27 जिलों में अति से भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील जो है वो की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगातार हो रही बारिश के चलते मौसम ने जो है कहर ढाया था और आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोगों की और मवेशियों की भी जो है मौत हुई थी। ऐसे में लगातार लोगों से एहतियात बरतने की भी जो है अपील की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी अगले 1 हफ्ते तक लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा और अभी इतने ही बारिश में राजधानी रायपुर के कई इलाके जो है वो जलमग्न हो गए। ऐसे में आगे में अगर 1 हफ्ते तक अच्छी बारिश होती है तो राजधानी रायपुर में भी आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक तरफ जहां नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन आधे 1 घंटे के बारिश में ही ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से पोल जो है राजधानी रायपुर में खुल जाती है और हर साल लोग जो है जल भराव की समस्या से जो है वो परेशान रहते हैं और इस समस्या का अभी तक राजधानी रायपुर में जो है निदान जो है वो नहीं हो पाया है। वो एक तरफ लगातार मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे अगले 1 हफ्ते तक जब छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होगी तो क्या स्थिति यहाँ पर रहती है। फिलहाल लगातार बारिश का जो दौर है वो अभी भी जारी है। अभी भी राजधानी रायपुर में हल्की फुहारें जो है वो चल ही रही है। जी बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे जहां टीकमगढ़ से खबर है। टीकमगढ़ में पुलिस को चकमा देकर भागे शराब माफिया। कार से हो रही थी शराब की तस्करी। कार में 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और बाद में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा गांव थाने का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां पुलिस को चकमा देकर भागे शराब माफिया। कार से हो रही थी शराब की तस्करी और कार में 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बाद में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा गांव थाने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, जो आरोपी वो भाग खड़े होते हैं कार छोड़कर। देखिए, टीकमगढ़ जिले में अवैध रूप से शराब का बिक्री और अवैध परिवहन चल रहा है और
पुलिस कार्रवाई भी करती है। ये शराब माफी लोग हैं जो कार से अवैध शराब का भरी हुई थी और बड़ागांव थाने चल रही। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजीव। आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है और अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जा रही थी। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर में रेत ठेकेदारों के गुर्गों पर महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद कोतमा थाने में शिकायत करने पहुंची महिलाओं ने हंगामा भी कर दिया। हालांकि दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। जांच की बात कही गई है। बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां रेत ठेकेदारों के गुर्गों पर महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, तुम कानून मत बताओ, समझ गए? इनके घर का दरवाजा कैसे तोड़े आप? इनके घर का दरवाजा कैसे तोड़े आप? इनके दरवाजे में लात कैसे मारे आप? आप रिपोर्ट लिखाइए, इनको गिरफ्तार करिए साहब। ये महिलाओं के साथ अभद्रता की है, अरेस्ट करिए इनको। खबर जानिए चांपा से, जहां पुलिस ने एक झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गलत इंजेक्शन लगाने से हुई थी गर्भवती की मौत। आरोपी झोलाछाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और ये देखिए, यही वो झोलाछाप डॉक्टर है जिसने गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया और इससे महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों को लगी और झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराना परिजनों को काफी महंगा पड़ गया। खुशी आने वाली थी लेकिन अब महिला ही मृत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने इस झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से खबर है, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर कसेगा शिकंजा। घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर बढ़ेगी सख्ती। शहडोल, मुरैना, नर्मदापुरम में खुलेंगे ईओडब्ल्यू कार्यालय। तीनों जिलों में खुलेंगे ईओडब्ल्यू, साथ ही लोकायुक्त कार्यालय। साल 2026 तक खुलेंगे तीनों जिलों में कार्यालय। बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां भ्रष्टाचारियों पर कसेगा शिकंजा। घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। शहडोल, मुरैना, नर्मदापुरम में खुलेंगे ईओडब्ल्यू के कार्यालय। तीनों जिलों में खुलेंगे ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त कार्यालय। साल 2026 तक खुलेंगे तीनों जिलों में कार्यालय। बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और अब खबर भोपाल से, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला। जमाखोरी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी रख सकते हैं 3000 टन गेहूं। खुदरा व्यापारियों के लिए लिमिट 10 टन की गई है। व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू। नियम के उल्लंघन पर स्टॉक जब्त किया जाएगा। व्यापारियों को सरकार को देनी होगी जानकारी। उपभोक्ता संरक्षण इस पूरे मामले में अब जानकारी जुटाएगा और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। विभाग ने जो सीमा है, तय सीमा है, उसके आधार पर ही खुदरा और थोक व्यापारी अब गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। 10 टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं खुदरा व्यापारी और 3000 टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं थोक व्यापारी। और अगर इससे ज्यादा गेहूं पाया जाता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो गेहूं जब्त कर लिया जाएगा। जितना भी स्टॉक होगा पूरा जब्त कर लिया जाएगा। जमाखोरी से बचने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। खबर बिलासपुर की है, जहां पर स्कूल में बर्थडे पार्टी पर शराब पार्टी हुई है और ये शराब पार्टी छात्राओं ने की है। छात्राओं ने बर्थडे पर जमकर छलकाया जाम। शराब पार्टी करते हुए बनाया रील। शराब पार्टी का रील और फोटो भी वायरल हो रहा है। बटचौरा गांव के मस्तूरी शासकीय स्कूल की पूरी घटना है। डीईओ ने संज्ञान लेते हुए गठित की जांच कमेटी। और इस तरीके से अगर छात्राएं स्कूल में जाम छलकाएंगी तो जरा सोचिए कि किस तरीके की प्रवृत्ति छात्राओं की होगी। दरअसल यहाँ पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और इस दौरान यहाँ पर समोसे के साथ साथ जाम भी छलकाए गए हैं। छात्राओं के हाथ में जो पैक है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
और ये स्कूली छात्राएं हैं जिन्होंने बर्थडे पार्टी के नाम पर जमकर जाम छलकाती हुई नजर आई हैं और इसका उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया है। हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है और इस वीडियो के सामने आने के बाद इसमें संज्ञान लिए जाने की बात कही गई है। भट्टचौरा गांव के मस्तूरी शासकीय स्कूल की घटना, डीईओ ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। तो ऐसी बर्थडे पार्टी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जहां पर छात्राएं बर्थडे पार्टी के जश्न पर शराब पीती हुई नजर आ रही हैं, जमकर जाम छलकाए जा रहे हैं और इस शराब पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर जबलपुर से है, जहां बरगी नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर टीचर और छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सभी ने बरगी में प्रदर्शन के बाद एसपी कार्यालय का घेराव किया और प्रिंसिपल श्री कृष्ण राय खेड़े पर शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि उनसे प्रिंसिपल पास करने के लिए रुपए मांगते हैं और रुपए न देने पर अकेले में आने के लिए कहते हैं। एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज करने और हटाने की मांग की गई है। जरा सोचिए कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की हरकत, जब प्रिंसिपल पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि फेल कर देने की उनको धमकी दी जाती है, रुपए की मांग की जाती है और रुपए नहीं देने पर अकेले उनको बुलाया जाता है और इन तमाम बातों की शिकायत छात्राओं ने थाने में दर्ज करवा दी है। हम लोग आए हैं बरगी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल से, प्राचार्य के विरुद्ध शिकायत लेकर आए हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रताड़ना मुझे मिल रही है उसकी शिकायत के संबंध में आए हैं। लिए गए थे तो उनने पैसों की डिमांड करी थी। आज आप लोग क्या हुआ था, आप लोग आए हैं? हाँ। क्या शिकायत है? बस हमको वो प्रिंसिपल अब चाहिए ही नहीं है और वो उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। कि परमिशन के लिए गए तो हमसे खुद उसने अवैध तरीके से बात की कि मतलब कुछ ऐसा कि आप कल आके मिलना, और 8 दिन से हम लोग परेशान, उसके पास जा रहे आ रहे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया भर का बोलना फलाना ऐसा वैसा और बात तरीके से नहीं करता। खबर इंदौर से, जहां छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीबीए की छात्रा के साथ बदतमीजी की गई थी, छेड़खानी की गई थी और साथ ही साथ छात्रा के दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी। गुना के रहने वाले सभी 6 आरोपी बताए गए हैं। भंवरकुआं थाना पुलिस ने भोपाल से इन्हें पकड़ा है। दरअसल ये आपराधिक प्रवृत्ति के सभी बदमाश बताए जा रहे हैं। इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है और एक देर रात ये अकेली छात्रा को जाता हुआ देखे तो उसके दोस्त के साथ उन्हें रोककर छेड़खानी की गई और युवक के साथ मारपीट की गई। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम जैसे सोशल साइट्स के माध्यमों से बच्चों को निशाना बनाने का मामला सामने आया। सोशल साइट्स के माध्यम से बच्चों से दोस्ती कर पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेलिंग, बहला फुसलाकर गलत काम कराने, अपहरण जैसे मामलों में धकेलने जाने के कई केस सामने आ रहे हैं। अब ऐसे मामले चिंता का सबब बन चुके हैं। ऑनलाइन गेम से सावधान, ब्लैकमेलर का बच्चियों पर ध्यान, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, सोशल साइट्स बनी ब्लैकमेलिंग का जाल। क्या आपकी बच्चियां भी ऑनलाइन गेम खेलती हैं? क्या गेम खेलने के दौरान घंटों किसी से बात करती हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब खेल खेल में आपकी बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। ब्लैकमेलर पहले खेल में फंसाता है, फिर दोस्ती करता है, ऑनलाइन गेम के दौरान नंबर एक्सचेंज करता है और अश्लील तस्वीर भेजता है, बहला फुसलाकर पोर्नोग्राफी जैसे काम करवाता है और फिर शुरू करता है ब्लैकमेलिंग का धंधा। रायपुर के मौदहापारा थाना इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें फ्री फायर नाम के ऑनलाइन गेम से 15 साल की बच्ची से दोस्ती कर उसे जाल में फंसाया गया, फिर ब्लैकमेल कर उसको अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने बच्ची को गुजरात से बरामद कर लिया है। सुबह स्कूल जा रही थी, स्कूल जाके सुबह स्कूल गई है, मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल में नहीं मिली है वो। उसके बाद में आके मैं सब खोजा है, फिर उसके बाद थाने गया। ये कब की घटना है? ये 27 तारीख की घटना है ये। जी मैं सब जाके मैंने मौदापारा थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई। बी फायर खेलती थी वो। बी फायर खेलती थी, उसके बाद अब यार पता नहीं है मेरे को। उसको धमकी दी है कि तू नहीं आएगी तो तेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे, इसलिए ले गए थे।
ऐसा ही एक मामला ग्वालियर का भी है, जहां पर ऑनलाइन गेम के दौरान ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्लैकमेलर ने गेम के दौरान धोखे से नाबालिग बच्ची की अश्लील फोटो ली, फिर उसके पिता से पैसों की मांग करने लगा। थाना मोहदापारा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति जो लड़का है वो भी नाबालिग है, उसके साथ इसकी दोस्ती हुई इंस्टाग्राम में, और दोनों इंस्टाग्राम में दोस्ती के दौरान उसको यहाँ से आकर ले गया। लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है और जो भी वो इसमें कथन देगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मामले बता रहे हैं कि बच्चियों के साथ साथ उनके गार्जियन में भी जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि ऑनलाइन गेम के फ्रॉड से बचा जा सके। बच्चों को किस तरह से अपने शिकंजे में किया जाए, किस तरह से बच्चों को ट्रैक किया जाए, और इस प्रकार की गलत चीज़ें, गलत वीडियो और इवन पॉर्न साइट में भी छोटे बच्चों को दिखाए जाने वाले जो कार्टून्स होते हैं उनका AI और पता नहीं बहुत सारे प्रकार की मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जा रही है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और बच्चों के काउंसलर डॉक्टर निलय मोझरकर का कहना है कि किशोर अवस्था नाजुक उम्र है, इसमें संभलना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में जब अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चा अगर कोई गेम खेल रहा है या किसी चीज़ की लत का शिकार है या कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, तो माँ बाप को जो है उसका दोस्त बनने की आवश्यकता होती है। शुरुआती उसमें जब बच्चा आपका एडोलेसेंट एज में जाता है, तब उसी समय से माँ बाप जो है वो बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रखें, उसका दोस्त बनने की कोशिश करें, उसकी गलतियों पे एकदम से जो है उसको ना समझाया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप जजमेंटल ना बने, और पहले उसका एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी दोस्त बनने की कोशिश करें। तो ऑनलाइन गेम को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपके घर में ऑनलाइन गेम खेल रही बच्चियों का हो सकता है। जागरूक बने और बच्चों पर खास ध्यान रखें। रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखिए